तो दोस्तों पिछले कुछ समय से अमेरिका इस बात के लिए काफी ज्यादा कुख्यात हुआ है कि वो दूसरे देशों के अंदर रिजिम चेंज करवा रहा है। कई देशों में करवा चुका है तो कई देशों में कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही है सामने कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज कर दिया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को इस समय लीड करता है अमेरिका और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी सैन्य पावर का तो है ही है, लेकिन ये सारी चीजें भी टिकी हुई है उसकी करेंसी डॉलर के ऊपर। उसकी करेंसी डॉलर में ही दुनिया भर के ट्रेड्स कंप्लीट होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो दुनिया के किसी भी देश को अपने डॉलर के दम पर झुकाने की पावर रखता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब इसके पीछे लोग नहा धोकर पीछे पड़ गए हैं और एक ऐसा ग्रुप तैयार कर लिया गया है और कुछ ऐसे कनेक्शन लगाए गए हैं आजू बाजू मिलाकर, जो कि बड़े आश्चर्य में डाल देने वाले हैं, जिसमें अब बताया ये जा रहा है कि भारत ही उसका एकमात्र सहारा हो सकता है। और अब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने बिल्कुल आ सकती है कुछ ही दिनों के अंदर कि अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए वो भारत से मदद मांग सकता है। जी हाँ, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज से 4-5 दिनों पहले ही वॉचर गुरु नाम की एक वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश होता है, जहां पर यह बताया जाता है कि अब सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर की तरह पेट्रो युआन को भी स्वीकृति देने जा रहा है। इससे पहले भी इंडिविजुअली कुछ इस तरह की चर्चाएं चाइना और सऊदी अरब के बीच में लगभग साल 1.5 साल से चल रही है, जिसके चलते सऊदी अरेबिया इस बात के लिए अब तैयार हो चुका है कि वो अपना क्रूड ऑयल अब डॉलर के बजाय दूसरी करेंसीज में भी देने के लिए तैयार है, जिसमें युआन एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है। अब बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में, बड़ी मुश्किल से 1 से 1.5 महीना बाकी है, ब्रिक्स का एक समिट होने जा रहा है रशिया के अंदर। और इस बार का जो ब्रिक्स समिट होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी को लेकर गहन चर्चा होने जा रही है और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जो कि दुनिया भर के अंदर से डी-डॉलराइजेशन की मुहिम को बहुत तेज कर सकते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि अब ब्रिक्स में इस बात को लेकर स्वीकृति बन सकती है, आम सहमति बन सकती है कि क्यों ना पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन का इस्तेमाल किया जाए। यानी जो भी ब्रिक्स के देश हैं या इनके इन्फ्लुएंस वाले जितने भी देश हैं, इवन रशिया जिन भी देशों को क्रूड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट करता है इस समय, तो वो सारे देश मिलकर क्रूड ऑयल की खरीद डॉलर में ना करते हुए चाइनीज युआन में करे, जिसे कि चाइना अल्टीमेटली ब्रिक्स करेंसी के तौर पर स्थापित करना चाहता है। अब ये खबर आने के बाद में हड़कंप मच जाता है कि देखिए कि एक तो अमेरिका का प्रभुत्व इससे समाप्त हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में 2 ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के उपयोग करता देश हैं। एक तो भारत है, दूसरा चाइना है, और इन्हें खरीदना भी सबसे ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि ये आत्मनिर्भर नहीं है इस फील्ड में। ऐसी परिस्थिति में अगर ये दोनों देश डॉलर को छोड़ देते हैं क्रूड ऑयल के लिए, तो अमेरिका को जो नुकसान होगा वो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसलिए इस समय अमेरिका इसी वजह से परेशान है, क्योंकि भारत हो या फिर चाइना हो, ये ऐसे देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं जहां पर डॉलर नहीं चलता, यानी रशिया हो गया, ईरान वगैरह हो गया, और इन देशों से भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल दूसरी करेंसीज में खरीदा जा रहा है, जिससे डॉलर को चोट पड़ रही है। और इसी वजह से वो भारत के ऊपर बार बार इस तरह का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदें। यानी भारत से रशिया को फायदा हो रहा है ये बात तो अलग ही है, लेकिन क्रूड ऑयल रशिया से जो भारत खरीद रहा है इससे अमेरिका के डॉलर को नुकसान भी हो रहा है। इस बात को भी अमेरिका नहीं चाहता। अब इन सारी चीजों के बीच में एक कंसर्न ये बन चुका है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी, लेकिन मतलब तो वही निकला, हम लोग डॉलर के ऊपर ना निर्भर होकर अब चाइनीज युआन के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो हमारे लिए बिल्कुल वैसी परिस्थितियां अब भी रहेंगी। जिस तरह से अमेरिका सैंक्शन लगाकर डॉलर का इस्तेमाल बंद करवा सकता है, तो इन फ्यूचर चाइना भी अपने युआन के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उसके युआन का इस्तेमाल प्रतिबंधित करवा सकता है। तो फिर मतलब क्या निकल गया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता। कारण ये है कि इससे पहले जो ब्रिक्स समिट वगैरह हुआ था और इससे पहले जो ब्रिक्स करेंसी को लेकर ब्रिक्स के अंदर बातचीत हुई थी, उस समय भारत ने किसी भी परिस्थिति को लेकर अपनी विशेष सहमति नहीं दी थी। एक तो भारत अभी तक खुलकर ब्रिक्स करेंसी को लेकर ही सहमत नहीं हुआ है। ब्रिक्स करेंसी के तौर पर युआन को इस्तेमाल करना तो आप छोड़ ही दीजिए, ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी भारत द्वारा अभी तक किसी तरह का कोई भी ऑफिशियल कमेंट नहीं किया गया है कि हम इसकी स्वीकृति देते हैं। क्योंकि भारत डी-डॉलराइजेशन तो करना चाहता है, लेकिन वो इस तरीके से करना चाहता है जिससे कि भारतीय रुपये को बढ़ावा मिले, फायदा हमें मिले, चाइना को फायदा ना मिले, चाइना की युआन ऊपर ना आ पाए। इसके साथ साथ अमेरिका इस बात को डायरेक्टली भारत के ऊपर आरोपित भी ना कर सके कि देखिए आप डायरेक्टली डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को?
भारत बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली अपने रुपये को आगे बढ़ाकर डी डॉलराइजेशन करना चाहता है, जिसमें अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, न ही विरोध दर्ज कर सकता। तो कहने का मतलब ब्रिक्स का जो समिट होगा इस दौरान पेट्रो युआन को अगर किसी तरह से कोई झटका दे सकता है तो वो एकमात्र भारत ही है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की भी नजरें और अमेरिका की भी रिक्वेस्ट वगैरह भारत के पास ही रहेगी कि देखिए ब्रिक्स में ऐसा आप करने से रोकिए। अगर इन्होंने एक्चुअली पेट्रो डॉलर को रिप्लेस कर दिए पेट्रो युआन से तो अमेरिका का इसमें बहुत नुकसान हो सकता है और एक तरह से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देने जैसी बात होगी। तो भारत बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेगा। ये आप नोटिस कर लीजिएगा, जिस दिन भी ब्रिक्स समिट होगा उस दिन ऐसी खबरें आपको देखने सुनने के लिए हर हाल में मिल जाएगी कि भारत इसके लिए सहमत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे सिनारियोज बन रहे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर सऊदी अरेबिया या फिर बाकी के अरब नेशंस पेट्रो युआन के लिए भी तैयार हुए हैं क्रूड ऑयल के ट्रेड के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको युआन में बहुत इंटरेस्ट है। सीधी सी बात है कि वो भी डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। तो अरब नेशंस को फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉलर को छोड़कर युआन को अपनाए या फिर उनकी खुद की करेंसी में पेट्रोल देना शुरू कर दे या फिर किसी अन्य देश की करेंसी को भी स्वीकार करना शुरू कर दे। तो अल्टीमेटली जिस तरह से वो पेट्रो डॉलर को छोड़कर पेट्रो युआन के लिए तैयार हुए हैं तो उसी तरह से ये लोग पेट्रो रूपी के लिए भी तैयार होंगे। ये अपनी खुद की करेंसी का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। डेफिनेटली ये चाहेंगे कि दूसरे देश इनके खुद की ही देश की करेंसी इन्हें वापस दे और उसके बदले ये लोग क्रूड ऑयल खरीदे। और चलिए कोई छोटा मोटा सा देश होता, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा कोई देश होता जिसकी ना तो इकोनॉमी में दम है, जिसकी ना तो रिक्वायरमेंट में ज़्यादा दम है, तो ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरेबिया उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए मना कर भी देता। लेकिन भारत जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा क्रूड ऑयल का उपयोग करता देश है और 80% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपनी इम्पोर्ट करके पूरी करता है, तो इतने बड़े कस्टमर को कोई भी इतनी आसानी से इनकार नहीं कर सकता। तो भारत को भी पेट्रो युआन की तरह या पेट्रो डॉलर की तरह पेट्रो रुपीज में क्रूड ऑयल मिलेगा। इस बात को बिल्कुल आप गार्ड बांध कर रख लीजिए। इवन भारत द्वारा इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और भारत ने कई सारे देशों को इसके लिए तैयार कर लिया है, जिसमें यूएई द्वारा ये शुरुआत की गई और यूएई ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल हमारे ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं, इसके बावजूद हम लोग भारत को उसकी खुद की लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। हम लोग खरीद भी चुके हैं। इसके अलावा इराक, जिससे हम लोग काफी बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल का ट्रेड करते हैं, उसने भी भारत को आधे से ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए लोकल करेंसी के इस्तेमाल की स्वीकृति दे दी है। इसी तर्ज पर सऊदी अरेबिया भी तैयार है भारत के लिए। और रशिया की बात की जाए तो रशिया से तो हम लोग हमारे खुद की करेंसी में क्रूड ऑयल खरीद ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली पेट्रो युआन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चाइना के लिए बहुत अच्छा है, रशिया जैसे या फिर ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों के लिए भी अच्छा है कि उन्हें करेंसी मिल जाएगी जो कि ट्रेडेबल भी होगी और डॉलर का ऑप्शन भी उनके लिए बन जाएगी। लेकिन भारत जैसे देश के लिए या फिर अमेरिका के लिए ये सही नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में भारत इसका डेफिनेटली विरोध करेगा। भारत विरोध करने की क्षमता भी रखता है और भारत इतनी भी क्षमता रखता है कि वो इसकी जगह अपनी खुद की करेंसी का इस्तेमाल करवाए। और इन सब कामों के लिए भारत अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन साथ में अमेरिका भी स्पेशली रिक्वेस्ट करके भारत को ये सब करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करेगा, जिसमें हम लोग अमेरिका के साथ कई सारे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। तो भारत के लिए जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विन विन वाली है। इवन अगर पेट्रो युआन शुरू होता है तो भारत दबाव डालकर सऊदी अरब जैसे बड़े क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर के ऊपर यह दबाव भी बिल्ड कर सकता है कि वो पेट्रो रूपी में भी ट्रेड करने के लिए तैयार हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।